बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दुरूद पाक की कसरत करने वालों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा बनता कैसे है और किस तरह से ये आपकी शख्सियत के अंदर डेवलप होता है, कैसे आपका ईमान मजबूत होता है। और ख़ास तौर पर जो लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं ना, उनका अल्लाह की ज़ात पर जो यकीन है, तवक्कुल है, भरोसा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेज पर पहुंचकर ज़रूर बन जाता है। मेरी बात से वो लोग ज़रूर एग्री करेंगे जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं और एक अरसे से करते आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा अपने अंदर महसूस की होगी ना, वो सबसे बड़ी जो बात है वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन का बनना है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कायम होना है। और दुरूद पाक की जो लोग कसरत करते हैं ना जी, उनको जो सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत इनाम तोहफे के अंदर मिलता है वो है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना। दुरूद पाक की कसरत करने वाले को जो अल्लाह की ज़ात पर जो एक ईमान बनता है, उसका जो उसका यकीन कामिल होता है, उसकी बात ही अलग है। और आप इस चीज़ को बाकायदा तौर पर महसूस करेंगे कि जब भी कभी हालात ऐसे आ जाए ना, ख़ास तौर पर अहले दरूद की ज़िंदगी के अंदर, जहाँ पर चूँकि हम बात कर रहे हैं कि जो लोग दुरूद पाक की कसरत करने वाले हैं, ख़ास तौर पर उन्हीं की बात कर रहे हैं। और ये बातें मैं इतने यकीन से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने अंदर होती हुई देखी, मैंने अपने ख़ुद के अंदर ये चीज़ें डेवलप होती देखी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उतने ही यकीन के साथ ये बातें आपके साथ करूँगी ताकि आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री भी करें और आप लोग ये ख़ुद अपने अंदर इस चीज़ का मुशाहिदा भी करके देखें। गौर करके देखिएगा कि जब आप लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं ना और एक अरसे से आप करते आ रहे हैं, तो जो चीज़ आपके अंदर डेवलप होती है ना, वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। अहले दरूद का अल्लाह की ज़ात पर भरोसा बड़ा कायम हो जाता है। फिर हालात जैसे भी हो ना, जिस तरह की भी मुश्किलें अहले दरूद की ज़िंदगी में आ जाए ना, फिर वो घबराता कोई नहीं है। फिर उसको पता है कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है। उसका तवक्कुल इतना मजबूत हो चुका होता है अल्लाह की ज़ात पर कि वो बज़ाहिर मुश्किलों के अंदर अपने आप को इंडल्ज होने ही नहीं देता। उसका दिल इत्मीनान में होगा, उसका माइंड जो है वो बिल्कुल पीसफुल होगा उसका, और बिल्कुल जनाब वो एक पुरसुकून किस्म की जो हालत और कैफियत जो है वो उस पर तारी होगी। ये कभी आजमा कर देखिएगा। ख़ास तौर पर अहले दरूद जो ऑलरेडी हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें तौफीक दी हुई है, दुरूद पाक की कसरत करते हैं, हजूर से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो वो लोग तो इस चीज़ को बड़ा अपने अंदर महसूस करते होंगे कि वाकई जब भी कभी कोई मुश्किल आ जाए ना, तो हमें फ़ील नहीं होता। बज़ाहिर है सब कुछ है, एग्जिस्ट कर रही है परेशानी, मुश्किल, कुछ भी, कोई भी ऐसा मसला है, लेकिन हमारा चूँकि जो तवक्कुल है, हमारा जो भरोसा है अल्लाह की ज़ात पर, वो अपनी जगह पर कायम है। और एक और बात अगर मैं आप लोगों के साथ बड़ी अहम और राज की बात करूँ ना, तो दुरूद पाक की जो लोग कसरत करते हैं ना, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ भी जाए तो वो उस कोशिश से नहीं निकलते जितना वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए वो यकीन उनका जीत जाता है और वो यकीन ही उनको उस मुश्किल से निकाल लेता है। ये बात भी कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा अपनी लाइफ के अंदर। वो लोग जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं, जिनका तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर इतना मजबूत हो चुका है, वो इस स्टेज और इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो फिर घबराते नहीं हैं। फिर उनका यकीन, उनका भरोसा अल्लाह की ज़ात पर जीत जाता है। फिर कोशिशें काम नहीं आती, फिर अल्लाह की ज़ात पर किया हुआ यकीन काम आ जाता है। और एक और बात हमेशा याद रखिएगा
کہ मुआजिज़े जो होते हैं ना लाइफ के अंदर, वो यकीन वालों के लिए होते हैं। और जब आपकी तमाम कायनात के अंदर जब असबाब पे से नज़र उठ जाए, जब आपको हर तरफ से मायूसी ही नज़र आए और अंधेरा ही नज़र आए, तो वहाँ से तवक्कुल आपका शुरू होता है अल्लाह की ज़ात पर। मुश्किल है ये काम, लेकिन अहले दरूद वालों के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो दरूद पाक की इबादत की कसरत कर कर के उनका ईमान, तवक्कुल, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर इतना कायम हो चुका है, वो उस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं कि उन्हें फिर कोई मुश्किल जो है वो बज़ाहिर लगती ही नहीं है। फिर उन लोगों की ज़िंदगी में मुआजिज़े होते हैं। दरूद पाक की कसरत करने वालों की ज़िंदगियों में ही तो मुआजिज़े होते हैं। अब मुआजिज़ा जो है वो यकीन का दूसरा नाम है। जिसका जितना यकीन, जितना तवक्कुल, जितना भरोसा अल्लाह की ज़ात पर जो है वो ज़्यादा होगा, मुआजिज़ा उसी की ज़िंदगी में होगा। और मुआजिज़ा कब होगा? जब आपका यकीन होगा। और यकीन कब होगा? जब आप दरूद पाक की कसरत करते होंगे। तो ये एक सारा जो सर्कल है, ये जो एक सारा प्रोसेस है, ये दरूद पाक से शुरू होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। ये जो एक सफ़र है, ये जो एक आपकी ज़िंदगी के अंदर एक सर्कल घूमता है, तवक्कुल का, भरोसे का, यकीन का, फिर मुआजिज़ों का। ठीक है, फिर जो मुश्किलें आपके ऊपर आती हैं, फिर उनसे जो निकलने के जो रास्ते बनते हैं, वो यकीन से ही तो बनते हैं, वो आपके तवक्कुल से ही तो बनते हैं, वो आपका जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है ना, उसी की वजह से तो बनते हैं। फिर आपको ये नज़र नहीं आता कि जनाब हमारी ज़िंदगी की ये मुश्किल है और हमने इसमें से किस तरह से निकलना है। आप फिर ये नहीं सोचते। ख़ास तौर पर अहले दरूद, आशिकाने दरूद, दरूद पाक की कसरत करने वाले लोग, वो फिर ये नहीं सोचते ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से हमारी मदद होगी, किस तरह से हम यहाँ से इस मुश्किल से निकलेंगे। नहीं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात फिक्स हो चुकी होती है, दिल, दिमाग, सोच, ख्याल के अंदर, कि हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर है। बस वो जाने, उसका काम जाने, उसने किस तरह से हमें इस रास्ते से, इस मुश्किल से हमें निकालना है, वो बेहतर जानता है। फिर ये जब ईमान आपके अंदर डेवलप हो जाता है ना, मैं कहती हूँ फिर उस इंसान का मुकाम ही अलग है, फिर अहले दरूद का मुकाम ही अलग है। फिर दरूद पाक की कसरत करने वाले का जो एक लेवल है ना, वो तमाम लोगों से हट कर हो जाता है। तो दरूद पाक की कसरत करें और अपना भरोसा, तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर बढ़ाएं, और ये बढ़ता चला जाएगा। ग्रेजुअली ये प्रोसेस होता है, ये चीज़ें, ये कैफियत, ये जो है चीज़ें आपके अंदर जो पैदा होती हैं, ये इन पर टाइम लगता है। आपका ईमान जो है वो मज़बूत होता है, आपका यकीन जो है वो मज़बूत होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप हों, अल्लाह की ज़ात पर आपका भरोसा कायम हो और आपका यकीन भी मज़बूत हो, तो फिर दरूद पाक की कसरत करना शुरू कर दें। जब आप दरूद पाक की कसरत करते जाएंगे ना, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और जब ये चीज़ें आपके अंदर पैदा हो जाएंगी ना, तो फिर प्रैक्टिकली आप, जब आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई मामलात आएंगे ना, तो फिर आप महसूस करेंगे उस स्टेज पर पहुँच के कि वाकई अब हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर मज़बूत हो चुका है। और जैसे मैंने कहा कि फिर यकीन वालों की जीत होती है, फिर यकीन वालों के लिए मुआजिज़े होते हैं, फिर यकीन वालों के लिए रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। तो फिर दरूद पाक की कसरत रखें और अल्लाह की ज़ात पर अपना भरोसा जो है उसको कायम रखें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबियाँ आपकी ही हैं। पक्की ठुक्की और गारंटेड शुदा बात है कि कामयाबियाँ फिर आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर अहले दरूद वालों के लिए हैं। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे हर वक्त और हर सांस के साथ अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।